हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और फर्स्ट टाइम है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं। ये पूरे टाइम में हमने अभी भी कभी भी फेस टू फेस इंटरेक्शन आप लोगों के साथ नहीं किया है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा हो एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और शुरू करते हैं बिना किसी डिले से। तो करेंटली अगर सिचुएशन देखें अभी इंटरनेशनल मार्केट पूरा फ्लैट है। फ्यूचर्स की हम बात कर रहे हैं तो फ्यूचर्स पूरा की पूरा फ्लैट है अभी, क्योंकि शाम को फेड की मीटिंग है। और फेड की मीटिंग आज इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि फेड आज कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट कर सकता है। ऐसा स्पेकुलेशन मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो जो बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड बाइंग ये कर रहे हैं लगातार 1-1.5 साल से, उसको थोड़ा रोका जाए या कम करा जाए, या हो सकता है उसको सूनर देन एक्सपेक्टेड बंद कर दिया जाए। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पे फेड बाइंग बंद करेगा, उससे पहले ही इसे बंद कर दिया जाए। तो एक ये पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि यील्ड में अगर कुछ प्राइस में वेरिएशन आता है, जो यील्ड प्राइस है, तो भी मार्केट इसको नेगेटिवली ले सकता है। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। फेड ने बॉन्ड बाइंग परचेस करी थी जब पेंडेमिक आया था, तब उस समय उसके आसपास। इसका लॉजिक ये था कि मार्केट में थोड़ा सा एक कैश क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच है। तो जब बॉन्ड बाइंग फेड कर रहा है तो बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी हम थ्रो कर रहे हैं। अब लिक्विडिटी आएगी तो थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि स्टेबल हो जाए सिचुएशन, तब इसको हम रोकेंगे। अब क्या हो रहा है कि जो लिक्विडिटी आ रही है लगातार, उससे इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ता जा रहा है। तो फेड को ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। और आप देखिए अभी यूएस के जो इन्फ्लेशन से वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो बेसिकली अब फेड के लिए प्रॉब्लम क्या है कि अब उस पोजीशन पे वो आ गए हैं कि क्या और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा लिक्विडिटी देना मार्केट में हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्या इस इन्फ्लेशन को हम रोक पाएंगे। तो मेरे हिसाब से स्पेकुलेशन इसी को लेके चल रहा है कि क्या फेड आगे क्या करेगा, मतलब क्या और वो कंटिन्यू करेंगे इन्फ्यूज़ करना पैसा, और पैसा मार्केट में देंगे, या फिर नहीं अब ये रोकेंगे। तो उसको लेके पूरा के पूरा इंटरनेशनल मार्केट अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। आज रात को जो भी इसका रिजल्ट आता है, जो भी अनाउंसमेंट होता है, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ पे ज्वाइन करिए और वहाँ पे देखिएगा। तब तक के लिए मेरे हिसाब से मार्केट पूरा फ्लैट है। कुछ मेजर अभी मूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा मीटिंग का, तब तक मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई भी फेड का नेगेटिव या एडवर्स कमेंट आया तो यूएस में हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में हैं, वहाँ से हम अच्छा खासा एक फॉल दे सकते हैं। इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बस अभी करेंटली इतना ही है। और बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो आप देखिए निफ्टी में हमने कल बोला था कि ये जो सपोर्ट लाइन है ये हमने कल ब्रीच कर दी थी। ये बहुत मेजर सपोर्ट लाइन थी, मतलब बहुत टाइम से इसको हम फॉलो कर रहे थे। ये हमने कल ब्रीच करी थी। आज हम इसके नीचे ही ओपन हुए और खुलते से हमने फॉल दिया है। और फॉल भी हमने छोटा मोटा नहीं दिया, 200 पॉइंट के आसपास का हमने फॉल दिया है, जो कि हमारी एक रेंज बन गई थी निफ्टी में। उतना तो हमने एक फॉल दे दिया एक दिन में। तो अब रिस्क क्या है, मेरे हिसाब से रिस्क क्या, जो आज फॉल है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, इतने दिनों से हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इन्वेस्टर हैं अगर, तो आप किसी न किसी ग्रुप में ऐड होंगे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, या आप किसी यूट्यूब के चैनल को ऐड करके या सब्सक्राइब करके देखते होंगे, या आप न्यूज़ चैनल देख के ट्रेड करते होंगे, आप किसी भी एक तरीके से ट्रेड करते होंगे। आप हर जगह देख लीजिए, कोई ना कोई एक आदमी, कोई ना कोई आपको रेगुलरली पिंच कर रहा होगा कि निफ्टी 16,000 जाएगा, निफ्टी 16,000 जाएगा, निफ्टी 16,000 जाएगा। अब ये लास्ट 3-4 टाइम से हो रहा है। आप ये देखिए, अगर हम देखिए यहाँ पे 15 जून से 15 जून को हमने इस रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, हम नीचे आए, बहुत अच्छा। यहाँ पे लोग फंसे, जिसको लग रहा था 16,000 नहीं आया, ठीक है। फिर हम वापस से 28 जून को वहाँ पे गए, 28 जून को वहाँ पे भी हमने टच किया। फिर हमने एक बहुत अच्छा फॉल दिया। फिर लोगों को लगा 16,000 आना चाहिए था, अगली बार आएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए 6 जुलाई को एकदम बड़ा सा एक वीक बना ऊपर का, हमने ऊपर का वापस कोशिश करी, लेकिन हम फिर फेल हुए, फिर हम नीचे आए। फिर आप ये देखिए 2 दिन 15 और 16 जुलाई को हमने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक भी किया, ब्रीच भी किया, लेकिन हम सर्वाइव नहीं कर पाए, हम फिर से नीचे आ गए। और कल जो वापस से हम थोड़ा सा एक 580 के लिए 15,880 के लेवल पे गए थे, तब भी लोग यही चिल्ला रहे थे अब 16,000 आएगा, अब आएगा, अब अगले हफ्ते है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। कि आप देखिए लगातार हमारा जो रिटेलर है उसको पुश करा जा रहा है कि आप खरीदो 16,000 आएगा।
और लगातार जो आपका FII है वो यहाँ पे बेच के बाहर हो रहा है। अब देखिए FII लगातार सेलिंग कर रहा है। मैं आपको ये मनी कंट्रोल का डेटा दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए मंथ टिल डेट, अभी इस करंट मंथ का अगर हम देखें तो 16,000 करोड़ का FII बेच के बाहर हो चुका है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें रिटेलर ट्रैप हो रहा है। जब भी आपको कोई बोल रहा है 16,000 आएगा, 16,500 आएगा, ठीक है मैं मान रहा हूँ आएगा, 20,000 भी आएगा निफ्टी कभी, लेकिन 16,000 पे क्या 16,000 आने पे आपका स्टॉक 1 का 2 हो जाएगा? नहीं, वो 5-10% ही बढ़ेगा। क्या 16,000 आने के बाद कभी निफ्टी नीचे ही नहीं आएगा, उस लेवल पे परमानेंट चिपक जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, करेक्शन आएगा। तो फिर ये 16,000 का इतना हाइप क्यों? ये हाइप सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हर दिन कोई बड़े स्टॉक में से कोई बड़ा प्लेयर बाहर निकल रहा है। ये आप करंट सिनेरियो देख लिए, DII के डेटा पे ध्यान मत दीजिए, रोज का नया एक म्यूचुअल फंड आ रहा है, रोज इनको पैसा लगाना है मार्केट में, तो ये तो परचेस करेंगे ही सही। ये भी हालांकि कम कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं परचेस। लेकिन आप देखिए FII लगातार सेल कर रहा है और बहुत हेवी बड़े बड़े मार्जिन में हम बेच रहे हैं। तो मैं वापस से आपको बता रहा हूँ कि 16,000 आएगा नो डाउट, लेकिन उसे अपने हिसाब से आने दीजिए, उसको चेज मत करिए। आज का जो फॉल था ये बता रहा है कि रिटेलर कितना ज़्यादा फंस चुका है इसमें। मतलब हर बार बाय द डिप बाय द डिप बाय द डिप। आप देख लीजिए, आप कोई भी न्यूज़ चैनल, सी बिजनेस, CNBC आप देख लीजिए, जैसे ही डिप आया था 15,650, 600, 550, वो लोग चिल्ला के बोल रहे थे बस यहाँ पे परचेस करिए, यहाँ पे ले लीजिए, अब निफ्टी इससे गिरेगा नहीं, सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। और बाउंस भी आया, लोगों ने बाय करा, रिटेलर वापस से घुसा, वापस से बाइंग आई, लिक्विडिटी आई। लेकिन ये कब तक रहेगा? एक पॉइंट आएगा जब हमारा पेशेंस जवाब दे जाएगा। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि 16,000 के पीछे मत भागिए, आप स्टॉक स्पेसिफिक काम करिए। आपका अगर स्टॉक पोर्टफोलियो में तो वो किस लेवल पे है, अगर आपके लेवल से ऊपर है, सपोर्ट से ऊपर है तो उसे होल्ड करिए, सपोर्ट से नीचे जा रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के उससे बाहर होइए, किसी और में पैसा लगाइए और अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दीजिए। निफ्टी के 16,000 जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका स्टॉक चलना चाहिए, आपको प्रॉफिट होना चाहिए मेन। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में। आज भी हम बहुत मोमेंटम के साथ गिरे। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था एग्जैक्ट के 15,600 टूटेगा तो बहुत स्पीड में हम नीचे जाएंगे, और उसी स्पीड में हमने 100 पॉइंट नीचे दिए और उसके बाद से एकदम से बाउंस आया, एकदम से हम वहाँ पे उठे। तो करंट अगर सिचुएशन देखूँ तो अभी हम पूरा डिपेंडेंट है फेड की मीटिंग पे। हमारा मार्केट ने क्लोजिंग भी एकदम फ्लैट उसी लेवल में दी कि कल कुछ भी होता है तो एक बड़े साइड का मूवमेंट के लिए हम तैयार हैं। मैं अभी भी बोलूँगा कि आप लाइंस को रेस्पेक्ट करिए। अगर 15,450 पे मिलता है तो वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाइंग आना चाहिए। अगर वो भी टूटता है तो फिर हम रिस्क में है निफ्टी में। और अगर ये वाली रेजिस्टेंस लाइन हम तोड़ते हैं, ऊपर के लिए तोड़ते हैं 15,800, तो फिर एक अच्छा अपमूव हो सकता है। लेकिन फिर भी हम ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको हम बहुत माइन्यूटली देख के चलेंगे। 15,920 से लेके 940 का जो एरिया है वो बहुत बड़ा क्लस्टर ऑफ सेलिंग जोन हो गया है निफ्टी के लिए। जब तक वो अच्छे मोमेंटम से ब्रेक ना हो तब तक इसमें लॉन्ग मत करिएगा, आप फंस जाएंगे। बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग फंसे, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको ट्रेड करिए। अगला हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का हमने बोल दिया था कि एक हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा जो रेजिस्टेंस था उसको कल पार नहीं कर पाया, और आज देखिए एग्जैक्ट हमारी ये सपोर्ट लाइन हमने बहुत टाइम पहले से खींच के रखी थी। एग्जैक्ट यहाँ से 34,170 के आसपास से सपोर्ट लिया है इसने और एक अच्छा बाउंस दिया है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा वीकनेस मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि रिजल्ट अच्छे आ रहे बुरे आ रहे, बैंक्स की पिटाई हो रही है। अब देखिए कोटक का रिजल्ट इतना बुरा ना था कि उसको इतना ज़्यादा पीटा जाए, एक्सिस का इतना ज़्यादा नहीं था कि उसको इतना पीटा जाए, तो बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है। और इससे ठीक उल्टा बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट खराब थे लेकिन उसको ऊपर चढ़ाया जा रहा है। आप देखिए 2 दिन में ऑलमोस्ट 5-6% ऊपर दोनों ही स्टॉक चढ़ गए। तो आप समझिए गेम क्या है। अगर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में बड़े आदमी को बाहर निकलना है तो अब इस लेवल पे वो बाहर निकलेगा और वो एक साथ डंप करेगा और तब आप इस लेवल पे खरीद के फंस जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, स्टॉक को चेज मत करिए, लेवल्स और टारगेट का ध्यान रखिए और फिर ही उसमें ट्रेड करिए। तो बैंक निफ्टी में सिंपल सा है कि अगर आज का जो 34,125 का लेवल है अगर वो बेस होता है तो रिस्क है। और अगर अपसाइड में आप बात करें तो 33,5050 बहुत दिन से हम बोल रहे हैं ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक इसको पार ना करें बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग नहीं करूँगा।
अगले को स्टॉक ले लेते हैं हम फटाफट। एशियन पेंट्स हमने बोला था कि इस लेवल से गिरेगा और ऑलमोस्ट हमारे लेवल तक आ रहा है। ये 2961 का जो लेवल है या एरिया, यहाँ पे मुझे लगता है बाइंग आनी चाहिए। और अगर करंट लेवल की बात करें तो एक थोड़ा छोटा मोटा सपोर्ट है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ से भी हम एक बाउंस दे दें, पर देखना पड़ेगा। एशियन पेंट्स में अभी थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, जब तक कि आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता है। अभी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम नीचे की तरफ ही है। एक बार हम इस सपोर्ट लाइन को टेस्ट करने जा रहे हैं। अगला एक स्टॉक है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने हमारा बहुत मेजर जो 285 का हमारा लाइन था, 285 का सपोर्ट था, उसको आज ब्रीच करा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ होगी अब टाटा मोटर्स को। आज ये देखिए, अब मारुति का रिजल्ट आया। वो मारुति का रिजल्ट ठीक है, 441 करोड़ था, हमने 800 करोड़ एक्सपेक्ट करा था, उससे आधा प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। वो खराब है, दिक्कत नहीं मतलब खराब है, लेकिन दिक्कत कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। शॉकिंग, ये जो है आपका जो मार्जिन था वो 8.6% से घट के 4.8% हो गया, मतलब आपका मार्जिन ऑलमोस्ट 50% से गिरा है। ये सारे के सारे ऑटो इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करने वाला है मेरे हिसाब से। अगर आपके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर का मार्जिन इस लेवल से गिरता है, इतना ड्रास्टिकली गिरता है, मतलब आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो स्टील सेक्टर में रैली चल रही है प्राइस हाइक का, उसका पूरा जो बदला है वो आपका ऑटो सेक्टर आपसे ले सकता है। इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका मार्जिन बहुत गिरा है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए रॉ मटेरियल के। और स्टील ये लोग लेते ही हैं, स्टील ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, आपको पता है। तो इसका इम्पैक्ट अब टाटा मोटर्स पे भी आ सकता है, मारुति पे तो आएगा ही सही, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आप ट्रेड मत कीजिए। आजकल रिजल्ट के बेसिस पे हम एनालिसिस करते हो और अगले दिन कुछ उल्टा ही हो जाता है। हमने बोला था कोटक एक्सिस का रिजल्ट न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, मार्केट को या तो होल्ड करना चाहिए लेवल या ऊपर जाना चाहिए, तो वो 2 दिन में गिर गए। बजाज में हमने बोला था रिजल्ट खराब है, तो वो ऊपर चढ़ रहा है। तो रिजल्ट के बेसिस पे ट्रेड मत करिए, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इसका इम्पैक्ट आ सकता है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। और टाटा मोटर्स पे अगर इसका इम्पैक्ट आता है तो 285 का हमारा ब्रीच हो गया है ऑलरेडी लेवल, और अब मुझे चार्ट के हिसाब से जो अगला लेवल इसमें दिखता है वो 265 के आसपास दिखता है। तो इस लेवल तक तो इसे अब जाना चाहिए चार्ट के हिसाब से। तो थोड़ा सा टाटा मोटर्स में ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल्स आपके पास रहते हैं तो ये लेवल बना के रखिए। इस लेवल पे अगर आपको मिलता है तो आप वापस से परचेज कर सकते हैं। अगला एक हमारा स्टॉक हम ले लेते हैं SBI। तो SBI ने वापस से हमारे सपोर्ट पे ही आज क्लोजिंग दी है, और जब तक कि ये सपोर्ट होल्ड करता है, 425 का बहुत मेजर सपोर्ट है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है और SBI यहाँ से नीचे जाने लगता है, तो इस ट्रेंड लाइन पे देखिए आज भी सपोर्ट लिया है, इस ट्रेंड लाइन को टूटने का वेट करिएगा। 420 अगर टूटता है तो फिर इसमें थोड़े से हम बेरिश हो जाएंगे। एक और स्टॉक ले लेते हैं MMTC। तो कल MMTC ने बहुत अच्छा कैंडल बनाया, हमारा लेवल था 47.5 का, हमने बोला था यहाँ से एक अच्छा अप मूव आएगा, और ऑलमोस्ट 12% का कल एक कैंडल बना है, और जिसमें से 2-3% का ऑलमोस्ट हाफ तो आज रिट्रेस हो गया, गिरा है। अब ये मार्केट पैनिक में गिरा है या कैसे गिरा है, कोई उसका लॉजिक नहीं है अभी करेंटली, लेकिन मेरे हिसाब से MMTC में मैं बुलिश हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखिए और रख के भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रिटर्न ये लॉन्ग टर्म में आपको देगा। आगे कुछ और स्टॉक्स हम 1-2 ले लेते हैं, हम फटाफट आज क्लोज करेंगे, ज़्यादा स्टॉक्स हम नहीं लेंगे आज। तो टाटा पावर वापस से वीक हो गया है, हमारे जो सपोर्ट लाइन थी या रेजिस्टेंस लाइन थी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसकी वीकनेस का मुझे रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी में कुछ दिक्कत नहीं है, इसके रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे आएंगे, लेकिन फिर भी वीक हो रहा है। तो 120 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 118 का लेवल, 118 का लेवल टूटता है तो फिर हम 114 की तरफ तेज़ी से जा सकते हैं। अब ले लेते हैं कुछ शुगर स्टॉक्स की। तो शुगर स्टॉक्स में आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बुलिश, थोड़ा सा ध्यान से चलेगा। अभी कुछ न्यूज़ आया है राइस से रिलेटेड कि अब गवर्नमेंट ने राइस का कुछ अलॉटमेंट करा है इथेनॉल बनाने के लिए, और जो शुगर स्टॉक्स में रैली आई थी वो इथेनॉल के बेसिस पे आई थी कि ये लोग इथेनॉल बनाते हैं और इनकी मोनोपोली टाइप थी। तो अब हो सकता है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट शुगर स्टॉक पे आपको कुछ दिनों में देखने को मिले, तो शुगर स्टॉक पे थोड़ा सा ध्यान रखेगा। आगे हम ले लेते हैं एक और अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट अपना मोमेंटम कंटिन्यू रख रहा है, हमने कल भी बोला था जब तक इस सपोर्ट लाइन को सपोर्ट ले रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए लगातार 3 दिन से सपोर्ट लाइन से ही सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है, तो जब तक इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, बुलिश है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर एक अच्छा खासा 380 तक का एक डाउन मूव ये आपको दे सकता है। अब एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं बिटकॉइन का, क्योंकि हमने अभी बिटकॉइन का एनालिसिस भी चालू किया। तो बिटकॉइन आप देखिए लगातार 5-6 दिनों से हमारी ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा है, और मेरे हिसाब से 41,400 तक का लेवल इसमें आना चाहिए, वहाँ पे इसको फिर अच्छी सेलिंग मिलेगी। 41,400 इसमें 1 या 2 दिन में आ सकता है, और वहाँ से फिर इसको लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी सेलिंग मिली थी।
2 या 3 बार यहाँ से रिजेक्ट होकर आ गया है, तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा फॉल आएगा और फिर ये अगली रैली की तैयारी करेगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए ये ज़रूरी एक बार थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा इसे, फिर ये अगली रैली की तैयारी करेगा। तो थोड़ा सा बिटकॉइन में ध्यान से देख के रखिएगा। लेवल अगर आपका मिलता है 41,400 तो यहाँ पे मैं बोलूँगा एक बार बाहर हो जाइए, उसके बाद वापस से री एंट्री का मौका ही आपको देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के इसमें इतना ही। मारुति का रिजल्ट पे थोड़ा ध्यान रखिए, मार्केट को थोड़ा सा देख के चलिए। इकोनॉमी की हालत ख़राब है, ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट की भी हालत ख़राब है। कोई भी एग्रेसिव पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पूछिए और उतना ही पैसा लगाइए जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर आपको दे रहा है तो आपसे छीन भी 1 सेकंड में सकता है। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 100 सब्सक्राइबर्स का मेरा इस वीक के एंड तक का टारगेट है, अगर आप उसे पूरा करवाएंगे तो बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।